नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हाउ टू डू में। जैसे कि आपको पता है हम लोग लेके आते हैं आपके लिए नए नए रिव्यू। वैसे ही इस फ्राइडे लेकर आए हैं आपके लिए कूली का रिव्यू, जिसमें है रजनीकांत सर। देखो, रजनीकांत सर का जब भी मूवी आता है तो वो फेस्टिवल की तरह इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है। लोगों को लगता है कि साउथ 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 देयर इज नथिंग साउथ नाउ। रजनीकांत जी के काम को पूरे वर्ल्ड में सेलिब्रेट किया जाता है। ऐसा कलाकार एक ही बार आता है सदियों में, दैट इज रजनीकांत जी। हमेशा की तरह इनके प्लॉट में मजेदार चीज थी कि एक दोस्त जो है वो अपने दोस्त की तलाश में है, जो पिछले 30 साल से या 40 साल से उनका पहले से ही दोस्त है, और बीच में कुछ तो हो जाता है जिससे वो थोड़ा दूर रहते, लेकिन फिर भी दोस्ती कायम होती है। दोस्त अचानक से मर जाता है और दूसरे दोस्त को पता चलता नहीं है कि ये कैसे मरा, क्योंकि ये लगता है हार्ट अटैक, लेकिन ये हुआ क्या। और इसकी तलाश में वो निकल जाता है, और उसके बाद एक से एक इवेंट अनफोल्ड होते जाते हैं। एक तरफ नागार्जुन जी जो विलेन के कैरेक्टर में ऐसे खूब मिल गए हैं कि उनका नाम होता है साइमन, लेकिन वो एकदम डेडली होते हैं। तो ये मूवी को अगर आप देखोगे तो एक्टिंग रजनी सर की टॉप नॉच, इवन कमल हसन जी की बेटी टॉप नॉच, इवन इफ यू गो नागार्जुन साइड टॉप नॉच। दैट विलन, दैट गाय वाज सीइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, ही इज परफॉर्मिंग ब्रिलियंट। अकेला पूरा प्लॉट उठा के लेके जा रहा है। ही इज द पर्सन हु इज पुलिस वाला, लेकिन अंदर ही अंदर वो भेदी है। यू विल सी दैट ऑल द कैरेक्टर्स आर प्लेइंग देयर रोल ब्यूटीफुली। अगर इस मूवी का सिनेमाटोग्राफी देखोगे तो सिनेमाटोग्राफी क्लास 1 है, क्योंकि अगर आप गिम्बल ऑपरेट करते रहोगे तो डीएसएलआर या मिररलेस कैमरा का भी, और गिम्बल अगर माउंट करेगा तो शॉट लेने के लिए कितनी दिक्कत होती है आपको पता रहेगी। यहाँ पर फाइट के सीन में यहाँ से यहाँ या गोइंग फ्रॉम योर देयर, एंड फिर एडिटिंग ऐसे क्लासिक लेवल पे कि छोटे छोटे कट्स में आपको पता भी नहीं चलता कहाँ से कहाँ गया, कहाँ क्या चीट हो, लेकिन देखने में इतना पावरफुल लगता है कि आपको लगता है जी हाँ मारामारी चल रही है, और मारामारी हो तो ऐसी, ना कि वॉर की तरह कि बॉम्ब आया और डिफ्लेक्ट किया ऐसी। तो अगर आप आगे जाके देखोगे तो आपको पता चलेगा डायलॉग्स भी दमदार है, गाने भी दमदार है, और बैकग्राउंड म्यूजिक ऐसे कि सुनो तो आप 3-4 को तो खुद ही मार दो। ये गाना है, ओके, आई डोंट नो व्हाट है ये, कैसे उन वहाँ के लैंग्वेज में, पर मोनी का वर्ड कॉमन है। एंड बस जो विलन है जो पूरा पिक्चर में गेम कर रहे सारे लोगों का, he is dancing his heart out over there. Monica, you will feel like नाचते। देखो, नाचने को मन करता है, लेकिन कैसा थिएटर में गर्दी रहता है तो लोगों को डिस्टर्ब नहीं करने का रहता है। एंड देयर इज वन मोर कैरेक्टर उपेंद्र, जिसको हम ज्यादा नहीं जानते थे, लेकिन उनके बारे में सर्च किया तो पता चला अरे दिस गाय इज व्हाई सो अंडररेटेड। इसको तो ज्यादा लोगों ने जानना चाहिए, क्योंकि दुनिया के 50 डायरेक्टर जो आज मौजूद है, ऑल टाइम ग्रेट ऐसे डायरेक्टर जो अभी भी आ रहे, उसमें अपना इंडियन आदमी 7वें-8वें नंबर पे है, एंड वी डोंट नो हु इज दिस। तो हमारे थिएटर में ऐसा हो गया कि उनकी एंट्री हो गई, लेकिन हम लोग को लगा भाई आमिर खान है, लेकिन बाद में ऐसा लगा नहीं, आमिर खान जी का छोटा सा रोल है लेकिन मजेदार है, उसको कैमियो बोल सकते हैं। बट बाकी लोगों ने इसको बोलते कोलैबोरेशन, ना कि ऋतिक रोशन और एनटीआर का। एनटीआर भावा पुन्हा एकदा ह्या हिंदी वाले सोबत काम नको करू। वहाँ रजनी सर और उनके 19 जो कुली होते वो आते पूरे नॉर्मल कपड़ों के साथ। कुछ तो आते लुंगी पे, कुछ आते चप्पलों पे, कुछ आते नंगे पैरों पर। अरे गाड़ी से घूम रहे, वो भी कौन से छोटा हाथी जो गाड़ी होता है वो, फिर भी दमदार चीज बन रही है। अगर आप वॉर को कंपेयर करो तो वॉर के बजट के हिसाब से तो ऐसा लगता है माँ कसम, ऐसा नहीं कि इसमें बजट की कमी है, पर जरूरत ही क्या है जब रॉनेस में ही सब कुछ दिख रहा है। फर्स्ट हाफ में आपको ऐसा लगेगा कि स्टोरी ऐसी चल रही है, सेकंड हाफ में आपको लगे फिर से प्लॉट। देखो, स्टोरी बहुत जल्दी से समझ में आती है, तो प्लॉट ऐसा डेप्थ में नहीं है कि सोचने की जरूरत है, लेकिन वो इतनी बार घूमी है। दैट इज विलन कम बैक कर रहे, फिर रजनी सर कम बैक कर रहे, फिर से विलन कम बैक कर रहे, फिर उसकी बीवी कम बैक कर रहे, फिर से रजनी सर कम बैक कर रहे, फिर नागार्जुन कम बैक कर। एंड अर्जुन का जो ऑरा है, द वे ही इज वॉकिंग एंड स्लो मोशन, भाई डेडली गॉडफादर फीलिंग। अब बहुत सारे लोगों को ऐसा ही कह रही है फिल्म ऐसी है वैसी है, तो तुम लोग ना सैयारा और क्या था वो वॉर 2 ही देखो। This is something which is by ऐसे लोगों के लिए जिनको एक्चुअल में एक्शन पसंद है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी है जो क्रिटिक बन के आते हैं कि अरे फिल्म मेकिंग में लाइट का सोर्स बताना होता है, लाइट कहाँ से आ रही है। लेकिन इस मूवी में अगर आप देखोगे हर तरफ से आपको लाल लाइट, ग्रीन लाइट, ब्लू लाइट, अरे गया भाड़ में तुम लोग का सारा स्टडीज। वेन रजनी अन्ना इज देयर ही बिकम्स हिज ओन फिल्म स्कूल। अगर रजनी सर नहीं होते तो हमें वैसे टाइप की फिल्म ही नहीं मिलती कि यहाँ सिगरेट यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ जाए और वही फ्लेक्स है, यहाँ से यहाँ देखो, यहाँ से वहाँ चश्मा। दैट इज ओनली द फ्लेक्स। पर वो अकेला ही इतना प्लॉट लेके जा रहा है दैट एवरी टाइम ही हैज दैट वेटेज टू ग्रैब द अटेंशन ऑफ द ऑडियंस। तो हीरोइन का रोल भी अच्छा है। इवन कटप्पा जी का भी हम लोगों ने एज चेक किया तो कटप्पा जी का एज भी 70 के अक्रॉस आसपास आ गया, बट स्टिल द पर्सनालिटी विच दिस पीपल आर होल्डिंग। अगर आप देखोगे इस मूवी में सारे लोग आर एजेड पीपल, पर ये एजेड लोग ना जवान लोगों को बोलेंगे खाली बस कहाँ है
खाली बस। सो दिस इज कूली फॉर यू। तो कूली में डायरेक्शन अच्छा है, स्टोरी लाइन अच्छी है, एक्टिंग मुझे पसंद है। तो भाई कुछ भी हो हम देखते, हमें मजा आता है। अभी भी बारिश हुई है, कल भी बारिश हो रही थी, इतनी तूफान बारिश में घुटने तक पानी था, लेकिन फिर भी हम थिएटर में थे। दैट इज द पावर ऑफ द लाइव। सो रजनी सर से यही दैट इज रिक्वेस्ट है, ऐसी फिल्में बनाते रहो। इस मूवी को हम लोग स्टार नहीं देंगे क्योंकि स्टार देने जैसा कुछ है ही नहीं, बिकॉज ही इज अबाउट स्टार। तो वन ऑफ द स्टार, सुपर स्टार, मेगा स्टार, ऐसा कभी कोई आने नहीं वाला, होने नहीं वाला। क्यों? हिला वाला ना, दैट इज शिवाजी द बॉस। दैट्स इट।